देखिए, टीचर की परीक्षा हुई और टीचर की परीक्षा जो कैंसिल की गई, कैंसिल तो कर दी गई टीचर की परीक्षा को, लेकिन यह सवाल उठता है कि इस ढंग से कैंसिल कब तक होते रहेगा परीक्षा का। ऐसा जो खुलासा हुआ है कि TR2 में भी गड़बड़ी हुई है, TRE1 में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन TRE1 और TR2 में पकड़े नहीं गए। बड़े पैमाने पर धांधली, बड़े पैमाने पर सीट था, उस पर ध्यान नहीं दिए थे लोग, और लड़कों को हुआ जिसका वहाँ पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जो विशाल कुमार चौरसिया है, जो मास्टर माइंड है, जो क्वेश्चन को आउट किया था, तो विशाल कुमार चौरसिया नहीं है। जो पेन ड्राइव में कहा गया है, AAU खुलासा किया है कि पेन ड्राइव में जो क्वेश्चन आया था तो BPSC के अधिकारी दिया था। तो यह प्रश्न उठता है कि BPSC के अधिकारी पेन ड्राइव में क्वेश्चन दिया, अब विशाल कुमार चौरसिया को जो क्वेश्चन हाथ लगी और उसको पेन ड्राइव में दिया गया, तो फिर अधिकारी कौन? और अधिकारी कौन है? तो बहुत दिनों तक इसको बचाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? यानी कहा गया था, यह याद कीजिए, जो BJP के मुरट्ठाबाज नेता है, उन्होंने कहा था कि आउट नहीं हुआ। जब विपक्ष के नेता इस पर आवाज़ उठाया था तो उसने क्या बोला था? प्रश्न पत्र आउट हुआ है, रटवाया गया था। तो इस पर बोला गया था कि दिमाग खराब है। तो इस पर जांच करने की बात है, और जांच हो ही रही है। जांच पर लोग को पूरा विश्वास है, लेकिन उस अधिकारी को भी जेल होनी चाहिए जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट करवाया था। अब पहले ही क्वेश्चन को पेन ड्राइव में दिया था। अगर क्वेश्चन को पेन ड्राइव में देना, फिर प्रेस से आउट होना, फिर हजारीबाग में जाकर क्वेश्चन को रटवाना, कहाँ तक उचित है? 68% नालंदा के लड़के ही इसमें थे। यह जान लीजिए, 3000 लड़के को रटवाया गया, उसमें 68% नालंदा के स्टूडेंट। अगर 68% नालंदा के स्टूडेंट है तो मुख्यमंत्री पर भी आँच आती है। बराबर परीक्षा में देखा जाता है कि एक ही जिले के काफ़ी लड़के कम्पीट करते हैं। इस पर राबड़ी देवी आवाज़ भी उठाई थी विधानसभा और विधान परिषद में। विधानसभा में भी आवाज़ उठा था, लेकिन आवाज़ को दबा दिया गया। 68% एक जिले से क्वेश्चन को रटवाया जाना, मतलब कि 68% तय हुआ। 3000 बानगी है, हो सकता है 10,000 आदमी को रटवाया गया होगा जो पकड़ाया नहीं गया होगा। यह बड़े पैमाने पर धांधली हुई, कैंसिल किया, ठीक है, कैंसिल हुआ, हर परीक्षा स्थगित हुआ, लेकिन यह धांधली कब तक रुकेगी? गरीब लड़के कब तक परीक्षा की तैयारी करेंगे और कब तक मारे जाएंगे? कितना शिद्दत और कितना मेहनत से लड़के परीक्षा की तैयारी करते हैं, पटना में रहते, गार्जियन पैसा देता है। और दूसरी बात, परीक्षा जो कैंसिल हुई, मतलब परीक्षा फिर आगे ली जाएगी, तो उस परीक्षा में जो लड़के को खर्च हुआ, ये खर्च का वहन कौन करेगा? एक लड़की तो कह रही थी, देख रहे थे हम पर कमेंट्स आया था कि सर 2-3 हज़ार रुपये परीक्षा में खर्च हुआ, वो 3000 देगा कौन जी? इसलिए परीक्षा में जो कैंसिल हुआ, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि कम से कम 2000 रुपया प्रत्येक स्टूडेंट को, जो TR3 में जो परीक्षा हुई थी 15 मार्च को, जो कैंसिल हुआ था, वो TR3 को परीक्षा को में रुपया दे, ताकि उसको फिर परीक्षा दे। अब फिर अगला जो इलेक्शन के बाद परीक्षा हो, या गवर्नमेंट सुनिश्चित करे और सही ढंग से परीक्षा ले, ताकि मेधावी छात्र आवे। जानते हैं, TR2 में गांधी मैदान में महिला से पूछ रहा था कि देश के प्रधानमंत्री को, जो टीचर प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता, जो टीचर मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानता, तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगी? TR2 में ऐसी बात आई थी। गांधी मैदान में पत्रकार जब पूछ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो कह रहा था राष्ट्रपति के नाम, हमारे बिहार। और वैसे टीचर की नियुक्ति, मतलब TR2 में भी धांधली हुई, और TR3 में तो गिना गया जी। कहता है ना, गेल भैंस पानी में, देहात में कहावत, वैसा। इसलिए इस पर जांच सही तो होती ही है। जो अधिकारी पकड़े जाए, और जो मंत्री इसमें संलिप्त है, और जो बड़े बड़े उच्च पद पर जो व्यक्ति है वो संलिप्त है, उस सभी व्यक्ति को जेल में डाला जाए। और इसमें ताकि आम पब्लिक में जाए, आम पब्लिक में जाए, मैसेज जाए कि इस पर कड़ी कार्रवाई की। दूसरा बार यह हिम्मत से भी नहीं करे कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।